अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई स्लाइड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको पता है कि पढ़े लिखे लोग भी और जो कम पढ़े लिखे यानी लेस एजुकेटेड हैं, सबकी तो नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ़ जो पीपल हैं उनकी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना, या वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या जो बाहर हैं वो अपने इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश सुन सकते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते। इंग्लिश लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते। हम इंग्लिश को समझ सकते हैं पर बोल नहीं सकते। या हमारी इंग्लिश के जो ग्रामर है वो वीक है, या हमारी इंग्लिश की प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का उनका अच्छा नहीं है। तो आज एक स्लाइड जो है वो उन लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी हद तक आम स्लाइड से हट के है और आसानी के साथ इंग्लिश जो है वो बोलना उनको आ सकता है। और ये एक फ़र्स्ट स्टेप मैंने लिया है कि आज आप बताया जाएगा कि कैसे हम इसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को, क्योंकि मसला अभी जो मैं डिस्कस करूँगा वो बोलने का ही है। इसमें मसला ऐसा नहीं है कि लिखने का हो। और आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने अंदर आपको खौफ को दूर करना होगा, अपने अंदर एक खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। रोज़ाना की बुनियाद पे चाहे थोड़े टाइम के लिए आपको रोज़ाना मशक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो कुछ आप सुनेंगे आप उसको बोलने की कोशिश करें। किसी दोस्त के साथ आप इंग्लिश बोलें, टूटे फूटे लफ्ज़ों में आप बोलें और आप उसको लिखें। इंग्लिश के वर्ड्स याद करें यानी इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करें और इंग्लिश प्रोनंसिएशन सुनें और उसको प्रोनाउंस करें, कैसे बोला जाता है। आप इंग्लिश को समझें, नहीं समझ आती तो सीखने की जुस्तजू रखें, और जो लोग बोल सकते हैं आप उनसे हेल्प लें और उनसे आप वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो पूछें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि लोग दौड़ रहे हैं, तो आप भी इसी दौड़ का हिस्सा हैं। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की दौड़ में आपको लगना होगा। आपको इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल करनी होगी। इंग्लिश के लिए आपको एक्सरसाइज यानी बोलने की एक्सरसाइज करनी होगी। आपको अपने आप को इस दौड़ के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को या किसी मकसद को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जब तक आप किसी उस दौड़ में शामिल नहीं होते, आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप लगन के साथ काम नहीं करते, तो आप दौड़ में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। पीछे रह जाना या बराबर रह जाना या जीत जाना, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बात की जा रही है स्पोकन इंग्लिश की, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको अपनी जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर फ़ियर ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से जो है वो खुद एतमादी को पैदा करना पड़ेगा। तो आज एक आसान से तरीके की तरफ जो है वो चलते हैं कि किस तरह से आप उससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड नज़र आ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कह सकते हैं हेलो, तो मैंने यहाँ पे उर्दू के जो है सेंटेंसेस में आपके लिए इंग्लिश लिखी है। जैसे आप पहले सबसे इसको देख लेते हैं कि जो इंग्लिश में लिखा है, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, माई नेम इज़ अली, आई एम 30 years old, I have 2 brothers and 1 sister, I am a businessman, I live in Pakistan, thank you। अब इसी को अगर वो लोग जो इंग्लिश लिखी हो लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकते, तो उनके हेल्प के लिए, क्योंकि मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूँ कि मसला तो स्पोकन का है, ये उन लोगों के लिए जो मीडियोकर हैं अपनी एजुकेशन में, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो शौक़ रखते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, तो उनको इस तरह से हेल्प आउट किया जा सकता है। जैसे उर्दू में यहाँ पे मैंने लिखा है, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, माई नेम इज़ अली। अगर ये नहीं कहना चाहते, आई एम अली, आई एम 30 years old, आई हैव 2 brothers and 1 sister, आई एम businessman, आई एम a businessman, आई live in Pakistan, आई live in Pakistan, thank you। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से इस तरह के सिंपल से सेंटेंसेस लिखाएं जो आपको डेली या रोज़मर्रा की रूटीन में आपको काम आते हों। तो इस तरह से आप समझने में भी आपको आसानी होगी, आप समझने में भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको बोलने में भी जो है वो बेहतरी इसमें आएगी। तो आज जो है ये एक हल्की सी मैंने कोशिश की है आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप इस तरीके से भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।